झूलेलाल जी, जिन्हें पानी का देवता भी कहा जाता है, और यह वरुण देव जी के अवतार हैं, जिन्होंने कुछ खास मकसद के लिए धरती पर जन्म लिया। तो चलिए इस वीडियो में हम भगवान झूलेलाल जी की कहानी को जानेंगे और जानेंगे कि कैसे भगवान झूलेलाल जी ने एक करूर मुस्लिम राजा से प्रजा को बचाया। तो जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। 10वीं से 11वीं सदी में सिंधु प्रदेश में मिर्ख शाह नाम का एक राजा राज करता था। राजा बहुत अत्याचारी प्रकृति का था। सदैव अपनी हिंदू प्रजा पर अत्याचार करता था। इस राजा के शासनकाल में सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों का कोई महत्व नहीं था। पूरा सिंधु प्रदेश राजा के अत्याचारों से त्रस्त था। उन्हें कोई ऐसा मार्ग नहीं मिल रहा था जिससे वे इस क्रूर शासक के अत्याचारों से मुक्ति पा सकें। राजा जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बना रहा था तथा जो लोग मुस्लिम धर्म नहीं अपना रहे थे उन पर अत्याचार करता था। राजा के अत्याचारों के कारण वहां पर कई लोगों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, परंतु बहुत से हिंदुओं ने अभी भी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। सिंधी हिंदू जल मार्ग से ही अपना व्यापार करते थे, इसलिए उनके देवता भी जल से ही जुड़े हुए थे। अपनी रक्षा के लिए वह सिंधु नदी पर इकट्ठे हो गए। सिंधु नदी पर सभी बूढ़े बच्चे जवान हिंदू इकट्ठे हो गए तथा वरुण देवता को पुकारने लगे। उन्होंने 40 दिनों तक वरुण देवता का आवाहन किया। 40 दिन के पश्चात सिंधु नदी पर वरुण देवता मछली पर बैठे हुए प्रकट हुए तथा फिर वह थोड़ी देर बाद लोगों को दर्शन देकर गायब हो गए। इसके साथ ही वहां पर एक भविष्यवाणी हुई कि आज से ठीक 7 दिनों के बाद नसरपुर गांव के भगत रतन राय की धर्मपत्नी देवकी की कोख से मैं जन्म लूंगा तथा तुम्हें इस करूर राजा के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाऊंगा। समय ने करवट ली और नसरपुर के ठाकुर रतनराय के घर माता देवकी ने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को एक बालक को जन्म दिया। बालक का नाम उद्यचंद रखा गया। लोग बच्चे को दरियालाल, उद्यलाल तथा झूलेलाल आदि नाम से पुकारने लगे। माना जाता है कि जिस समय उस बालक को झूले पर रखा गया तो वह झूला अपने आप झूलने लगा, जिस कारण इनका नाम झूलेलाल पड़ गया। वहां के लोगों के अंदर खुशी की लहर थी। इस बात की खबर मिर्खशाह को भी मिल गई, परंतु मिर्खशाह सोचने लगा कि एक बच्चा मेरा क्या ही कर लेगा। उसने फिर लोगों पर अत्याचार किया तथा लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया। परंतु अब उन लोगों के अंदर विश्वास था और उन्होंने राजा को कहा कि हमारी रक्षा करने वाला अब जन्म ले चुका है। इस पर मिर्खशाह उन लोगों का उपहास उड़ाने लगा और उसने कहा, हम तुम्हारी रक्षा करने वाले को भी देख लेंगे, और उपवास उड़ाते हुए उन्हें छोड़ दिया और कहा कि हम उस बालक के बड़े होने का इंतजार करेंगे। अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, परंतु मिर्खशाह के मन में डर भी उत्पन्न होने लगा कि कहीं सच में वह बालक उसका अंत न कर दे। इसलिए एक बार मिर्खशाह ने अपने एक मंत्री, जिसका नाम अहिरियो था, उसको जहरीले गुलाब देकर उस बच्चे को मारने के लिए भेजा। परंतु जैसे ही वह उस बच्चे के पास पहुंचा तो उसने उस बच्चे में से एक दिव्य देवता के दर्शन किए जो समुद्र में एक मछली पर सवार है। फिर उसने देखा कि वह देवता अब घोड़े पर सवार है तथा जिनके हाथ में एक तलवार है, जिसे देखकर वह दंग रह गया और उनके कदमों में गिर गए। अहिरियो अब भगवान झूलेलाल का सेवक बन गया। इसके बाद अहिरियो राजा मिर्खशाह के पास पहुंचा और राजा को सब बात बताई कि वह बालक एक दिव्य पुरुष हैं, परंतु राजा ने उसकी न मानी। इसके बाद भी मिर्खशाह ने बहुत सी कोशिशें की कि वह झूलेलाल जी को मरवा दें, परंतु वह हर बार नाकाम रहा। इसके बाद भगवान झूलेलाल अब बालक अवस्था से किशोर अवस्था में आ गए।
उधर मिर्ख शाह ने फिर भगवान झूलेलाल जी को मारने की एक योजना बनाई। उसने झूलेलाल जी को अपने महल में आमंत्रित किया और उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। इस पर भगवान झूलेलाल जी ने उपदेश दिया कि पूरी दुनिया का निर्माण करने वाला मालिक एक ही है, जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं और हिंदू ईश्वर कहते हैं। इस पर मिर्ख शाह और उसके मौलवी नाराज हो गए। उनका मानना था कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं है और ना ही कोई ईश्वर है। फिर मिर्ख शाह ने गुस्से में आकर भगवान झूलेलाल जी पर आक्रमण करवा दिया। इस पर बड़ी बड़ी आग की लपटों ने सेना को घेर लिया और धीरे धीरे वह आग की लपटें पूरे राज्य में फैल गई और पूरे राज्य में आग लग गई, जिसे देखकर मिर्ख शाह दंग रह गया और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। भगवान झूलेलाल जी से क्षमा मांगने लगा और अपने किए की माफी मांगी। फिर भगवान झूलेलाल जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। फिर धीरे धीरे आग की सारी लपटें वहां से गायब हो गई। फिर भगवान झूलेलाल जी ने राजा को समझाया कि आप सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी राज्य के राजा हैं। आपके लिए सभी लोग एक समान होने चाहिए। अपनी प्रजा की मुसीबत आने पर मदद करें, चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान, परंतु पैदा करने वाला ईश्वर एक ही है। अब भगवान झूलेलाल जी वापस अपने गांव लौट गए और लौटने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस कार्य के लिए वह धरती पर आए थे, अब वह पूरा हो गया है। फिर वह अपना शरीर त्याग कर वापस स्वर्ग लोक को चले गए। भगवान झूलेलाल जी को हिंदू व मुस्लिम दोनों मानते हैं, क्योंकि इन्होंने मानवता का संदेश दिया तथा मिलजुल कर रहने के लिए कहा। इन्हें कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि झूलेलाल, लाल साई, उद्यचंद, ख्वाजा पीर, जिंदा पीर, दरियालाल आदि। यह सिंधी समाज के इष्ट देव के रूप में जाने जाते हैं। सिंधी समाज की भगवान झूलेलाल जी पर बहुत आस्था है। आइए अब जानते हैं उनके त्योहार के बारे में। सिंधी समाज चेटीचंड के रूप में भगवान झूलेलाल की जयंती का त्योहार मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह मुख्य रूप से चैत्र शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान झूलेलाल की पूजा करते हैं। वह मानते हैं कि इसी दिन भगवान झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। तो यह है भगवान झूलेलाल जी की कहानी। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा बनाई गई भगवान झूलेलाल जी पर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और ज्ञान से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो ज़रूर करें तथा इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।